రిలాక్స్ మీరు రిలాక్స్ ఉన్నారు. How come you're speaking Telugu? अच्छा एक बात बताइए, ये ललिता ललिता क्या नाम है आपका? बचपन में कुछ और नाम था? असली नाम? आपको देखकर कैफी साहब का एक शेर याद आता है, उसके होंठों पर जब आती है हंसी फैल जाती है फिजा में चांदनी, वो है चलती फिरती जूही की कली मुस्कुराती बांसुरी, वो है मुस्कुराती बांसुरी. कमाल है भाई, आपको देखकर तो सारी दुनिया फिदा होती है, सारे फैंस पीछे हैं. आपकी ब्यूटी के बारे में कुछ कहेंगे आप, यहाँ सिर्फ हम ही कहते रहें? आप ही कहेंगे तो अच्छा है. तो आपको ऐसे लगता है कि you're not proud of your beauty or you're not? Of course I am. हाँ, चलिए मजा आ गया. जय जी, ये राजमंड्री में आप पैदा हुई थी क्या? तो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है ना? राजमुंद्री. राजमुंद्री. राजमुंद्री से मुंबई तक का सफर इतना लंबा कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मुश्किल से. इस लंबे सफर में और इस मुश्किल सफर में एक आपका साथी था या है जो आपका हमेशा साथ देता रहा हर मोड़ पर, हर तकलीफ में? जरा उसे बुला लिया. हाँ जी. आइए. वेलकम वेलकम वेलकम. भागना सर. तो ये इस लंबे सफर की कुछ आप शुरुआत करेंगे? आप लोग जब बच्चे थे, या सुना है ये गाने का बहुत पैशन था इन्हें और ये भागती थी दौड़ती थी, और कुछ 40 पैसे का किस्सा है, रिक्शा में आप लोग जाते थे. वे आप ही बताएंगे. यस सर. हम लोग बाला विज्ञान मंदिर कॉन्वेंट में, हमारा घर से कम एक आधा घंटा का जर्नी है. मैंने उनको जब जाने के वक्त वी यूज्ड टू गो बाय रिक्शा, एंड वापस आने से फिर इसको मैंने बहुत ही हैरास किया. अरे क्यों भी इतना हैरस क्यों किया इतनी प्यारी सी बच्ची को? क्योंकि I wanted to go in rickshaw because I cannot walk. देखो. And he used to walk, made me to walk. ये गलत बात है ना, ऐसा क्यों किया हुई है तो बताओ. और बुक्स भी पकड़ो, बैग भी पकड़ो, मामा इतनी कैरियर प्यारी भी सी पकड़ो. दन्नी सी खूबसूरत जान पे आपने इतना वजन डाला है. और खाने के कैरियर भी साथ में. यही पकड़ दी. हाँ, और मेरा बुक्स भी. आपकी बुक्स भी? यस सर. ये तो हद हो गई. अभी गाना सुन रहे थे, इंतजार की हद हो गई. ये तो आपने बहुत बढ़िया बात और कर घर दी. जाके मम्मी को शिकायत की मैंने क्या? कि ऐसे ऐसे कर रहा था मेरे साथ, अरे वाह. और मम्मी खूब पिटाई की. अच्छा, आप इसकी शिकायत करते थे? हाँ जी. तो ये पिटाई का फिर वो बाद में बदला? पूरा रिकॉर्ड ले लिया. सुना आपको इसने एक बार पीटा भी था? तो आप कुछ ट्रेन के नीचे से भी भागी थी और जान जोखिम में डाल के कुछ? हाँ जी, वो जो है मैं गाने का बहुत शौक था, और आई वांटेड टू गो टू द सॉन्ग कॉम्पिटिशन्स. जी. तो हमारे घर से लाइक वी हैव ए ब्रिज, वो गोदावरी ब्रिज, उस तरफ जाना है. कोवूर करके एक विलेज है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हो रहा था. देन आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस. उसमें क्या हुआ, डिले किया था. मम्मी परमिशन नहीं दी. क्यों? मम्मी को पसंद क्योंकि नहीं? मम्मी अकेले नहीं जाना चाहिए, तो कोई साथ में होना चाहिए, और बड़े लोग साथ में नहीं है, तो इसलिए नहीं लेकिन जाना उनको चाहिए. वो तो नहीं था कि बिल्कुल गाना नहीं गाएगी, स्टेज पे नहीं नहीं, जाएगी? वो नहीं है. शी यूज्ड टू एनकरेज मी सो मच. Encourage you, that's Yeah. very great. And And this she- guy used to discourage you. No, he used to encourage me, but sometimes he used to harass me. अच्छा, फिर ये कैसे हुआ? मतलब अकेले नहीं फिर जाना? अकेले नहीं जाना. फिर मम्मी को मनाई मैंने. देन शी सेड ओके, अब जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाओ. तो जल्दी जाने के चक्कर में हम लोग वो ब्रिज में आने के बाद पता चला कि वो ट्रेन खड़ी है. और ट्रेन खड़ी, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट. ट्रेन जब तक जाएगी नहीं है तो हम लोग निकलेंगे नहीं. तो ट्रेन के नीचे से बाबू शुरू किया था. बाबू नीचे गया ट्रेन के नीचे, और नीचे चला गया और उस तरफ चला गया. तो मैं भी उनको फॉलो कर रही थी. जब मैं नीचे गई थी फिर ट्रेन शुरू हो गई. अरे तो फिर बच्ची कैसे? फिर आई वाज सो पैनिक. हाँ. एंड मैं बोलने लगा उस तरफ से वो मतलब उनको मुझे बचा पे नहीं पा रहे.
देन वहाँ से बोल रहे चली चली, चली मीन सिस्टर, सिस्टर चिल्ला चली चली मीन सिस्टर. Then he's asking for the help. And I don't know what to do, and I इसका cannot मतलब है stand. दिल में प्यार है, वरना ये चली चली क्यों करता? And then I was lying absolutely flat on the track. Oh my God. Then the train moved. ये जो पैनिक सिचुएशन देखे देन ट्रेन रोका गया. ट्रेन ने रोक, हाँ रोक दिया. वेरी गुड. लोग. देखो भगवान को फिर बचाना उन्होंने होता है तो क्या हमें, क्या करते हाँ हैं. जी, फिर उन्होंने मुझे बचाई. तो अपने पेरेंट्स के बारे में बचपन में कुछ आप बताएंगी, हम जो ऑडियंस को, पब्लिक को ज़्यादा मालूम नहीं है. पेरेंट्स के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी डैडी ने उन्होंने मुझे बहुत एंकरेज किया, और उनको बेसिकली म्यूज़िक और डांस के बारे में बहुत दिलचस्पी है, और हमें बहुत एंकरेज करते थे. That's very good. और स्कूल से आने के बाद जब भी हम लोग डिले करते थे क्लास पे जाने के लिए, तो दे यूज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. और बस उनके जो डिसिप्लिन से ही हम इतना हम लोग सीख पाए हैं. That's very good.